मेरे पति एक डॉक्टर थे। वह मुझे हर रात एक इंजेक्शन देता था। इससे मुझे तुरंत ही पूरे दिन की थकान से राहत मिल गई और मुझे बहुत अच्छी नींद आई। एक दिन सफाई करते समय मेरे हाथ से इंजेक्शन गिर गया और सारी दवाइयां बाहर गिर गईं। मैंने इंजेक्शन में पानी भर दिया ताकि मेरे पति मुझे परेशान न करें, और रात को मेरे पति ने वही पानी भरा इंजेक्शन मुझे लगा दिया और रात 2 बजे वह कमरे से बाहर चला गया। मैं आज सो नहीं सकी, इसलिए मैं इसे लेने के लिए घर से निकल गया, और जब मैं वहां गई तो मैंने जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। मेरी शादी को कुछ ही हफ्ते हुए थे और हर शाम मेरा शरीर दर्द करने लगा। इंजेक्शन के बाद मेरे शरीर का सारा दर्द खत्म हो गया और उसके बाद पूरे दिन मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था कि इस दर्द का कारण क्या है। शादी से पहले मुझे ऐसा कोई दर्द नहीं हुआ। मुझे लगा कि शादी की वजह से मेरे शरीर का दर्द बढ़ता जा रहा है। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि सबसे पहले आप हमारे वीडियो प्राप्त करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सलमा है। मैं एक मुस्लिम परिवार से आती हूँ। मेरे पति एक डॉक्टर हैं, लेकिन मैंने कभी उन्हें अपने शरीर की समस्या के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से आती हूं जहां डॉक्टरों पर भरोसा नहीं किया जाता। मेरा परिवार केवल वाले हकीम और दौरा धागा में विश्वास करते हैं। मेरे परिवार वालों का कहना है कि डॉक्टर दवा के नाम पर लोगों को जहर दे रहे हैं। इस वजह से मैंने कभी अपने पति को अपने दर्द के बारे में नहीं बताया। मेरी माँ कभी नहीं चाहती थी कि मैं किसी डॉक्टर से शादी करूं। पहले तो उसने बहुत मना किया, लेकिन क्योंकि यह डॉक्टर बहुत अमीर है, मेरी माँ शादी के लिए तैयार हो गई। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिनों बाद मुझे शाम को शरीर में दर्द होने लगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और मेरा दर्द बढ़ गया। दिन के दौरान मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, लेकिन शाम तक मैं दर्द सहन नहीं कर पाई। दर्द इतना तेज था कि मैं 2 पैरों पर भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। वह मेरा बहुत ध्यान रखता था। वो कभी कभी मुझे छुप छुप कर देखा करता था। मैं उससे पूछती थी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तो तुम ऐसे छिपकर क्या कर रहे हो? तो वो मुझसे कहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और ऐसा दिखने से मैं तुमसे और भी अधिक प्यार करने लगता हूं। मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। एक शाम मेरे पति मेरे पास आए और मुझे कुछ ऐसा बताया जिससे मैं आश्चर्यचकित रह गई। मेरे पति ने मुझसे कहा कि मुझे पता है कि शाम को तुम्हारे शरीर में बहुत दर्द होता है। यह सुनकर मैं आंखें फाड़कर उसे देख रही थी, क्योंकि इस दर्द के बारे में मैंने सिर्फ अपनी मां से ही बात की थी। मेरे दर्द के बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला। मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगी। मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं एक डॉक्टर हूं। मैं तुम्हें इस दर्द से बाहर निकालूंगा। अगले दिन वह मेरे लिए एक इंजेक्शन लेकर आया और मुझसे कहा कि इस इंजेक्शन से तुम्हें अच्छा महसूस होगा। मैंने भी उसकी बात मान ली। उस रात उसने मुझे एक इंजेक्शन दिया और मेरा सारा दर्द दूर हो गया और मुझे बहुत अच्छी नींद आई। फिर वो हर रात मुझे ऐसे ही इंजेक्शन लगाता था। एक दिन मेरी माँ मेरे घर पर रहने के लिए आई। अगर मेरी माँ को इस इंजेक्शन वाली बात के बारे में पता चल गया तो घर में बड़ा झगड़ा होगा। ऐसा सोचकर मैंने इंजेक्शन छुपा दिया। जब मैं इंजेक्शन पकड़ रहा था तो इंजेक्शन से कुछ तरल पदार्थ हाथ से गिर गया। रात को जब मेरे पति घर आए तो उन्होंने इंजेक्शन देखा और मुझसे पूछा कि इंजेक्शन कैसे गिरा, और उससे कहा कि मैंने थोड़ा सा गिरा दिया। तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो गए और कहा कि यह इंजेक्शन बहुत महंगा है और आसानी से नहीं मिलता। मैंने उससे कहा कि मैं दूसरी बार ध्यान दूंगी। कुछ दिनों बाद मैं घर की सफाई कर रहा थी, तभी मेरे हाथ से इंजेक्शन गिर गया और पूरा इंजेक्शन बाहर गिर गया। अगर यह बात मेरे पति को पता चल गई तो वो मुझे बहुत परेशान करेंगे और मुझसे झगड़ा करेगा। उस डर से मैंने चुपचाप इंजेक्शन के अंदर पानी डाल दिया। रात को जब मेरे पति घर आए तो मैं बस यही सोच रही थी कि मुझे ऐसा करना चाहिए ताकि उन्हें पता न चले कि मैंने इसमें पानी भर दिया है। मेरे पति ने इंजेक्शन भरा और मुझे इंजेक्शन लगा दिया। मुझे राहत मिली कि उन्हें पता नहीं चला। उस रात मेरे शरीर का दर्द कम हो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बिस्तर पर आंखें बंद करके सो रही थी। मैंने देखा कि रात के 2 o'clock बजे मेरे पति बिस्तर से उठकर घर से बाहर चले गए। मुझे लगा शायद मैं बाथरूम चला गया हो, लेकिन 15-20 मिनट बाद भी वे नहीं आए। इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ी, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं वापस कमरे में आकर सो गई। सुबह 5:30 बजे मेरे पति फिर घर आए और मेरे बगल में सो गए। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मैं अभी भी जाग रही थी। मैंने अपने पति से कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। तो मेरी एक बहन पड़ोस में रहती थी। मैंने उसे यह सब बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि शायद तुम्हारा पति रात को किसी और लड़की के पास जा रहा है।
उसकी यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं वहां से वापस अपने घर आ गई। अगले दिन भी वैसा ही हुआ। आज रात भी मेरे पति ने मुझे बिस्तर पर लिटाया और 2 बजे बाहर निकाल गए। मैं वास्तव में जानना चाहता थी कि वह रात में कहां जाता है, तो मैं तुरंत उसके पीछे चली गई। मैं खड़ी हुई और धीरे धीरे चलने लगी। मैंने देखा कि मेरे पति रात को घर के पीछे बने स्टोर रूम के अंदर चले गए। मैं वहीं खड़ी उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन वह नहीं आए। थोड़ी देर बाद मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर कोई नहीं है। मैं सोच में डूबी हुई थी। मैंने अपनी आंखों से अपने पति को अंदर आते हुए देखा, लेकिन जब मैं अंदर गई तो मैंने उन्हें यहां नहीं देखा। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद मेरी नजर नीचे बिछी चादर पर पड़ी। चादर के नीचे एक दरवाजा था। वह दरवाजा एक कमरे में खुलता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में एक गुप्त कमरा है। मैंने वो दरवाजा खोला और नीचे जाने लगी। नीचे जाकर मैंने देखा कि मेरे पति के साथ 2-3 लोग और भी थे। मेरे पति वहां खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। मैंने अपने पति को कभी सिगरेट पीते नहीं देखा था। मुझे एक के बाद एक बहुत सारे झटके लग रहे थे। मेरे पति उन लोगों से कुछ बात कर रहे थे, लेकिन मैं दूर खड़ी थी, इसलिए मैं उसकी बात नहीं सुन सकी। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने दूसरा दरवाजा खोला और दूसरे कमरे में चले गए। मुझे नहीं पता था कि वहां कोई दूसरा कमरा भी है। जैसे ही वो लोग चले गए, मैं तुरंत उस दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और जैसे ही मैंने दरवाजे से झांक कर देखा तो अंदर का दृश्य देखकर मैं दंग रह गई। अंदर मैंने बहुत सारा धन, बहुत सारे आभूषणों का खजाना देखा। मैं सोचने लगी कि ये सब क्या है, और अंदर मैंने किसी को कुर्सी से बंधा हुआ देखा और वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। कुछ मिनट बाद मेरे पति उन लोगों के साथ बाहर आए और स्टोर रूम से निकल गया। मैं वहीं दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उन लोगों के जाने के बाद मैं उस कमरे में दाखिल हुई। मैंने देखा कि कुर्सी से बंधा व्यक्ति एक महिला थी। मैंने उसके चेहरे से काला कपड़ा हटा दिया और मैं उसे देखकर डर गई। मैं वहां से भागने वाली थी, तभी वह चिल्लाया कि प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया। मैं उसके पास गई और उससे पूछा कि तुम कौन हो और मेरे पति तुम्हें यहां क्यों लेकर आए हैं और ये सब क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा पति चोर है और लोगों के घरों में चोरी करते हैं। ये सभी सामान चोरी का है। मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने उसे बताया कि मेरे पति डॉक्टर हैं। यह सुनकर वो हंसने लगी। उसने कहा कि तुम्हारा पति गैंग चलाता है। वह गिरोह पूरे शहर में चोरी करता है और पुलिस से बचने के लिए वह डॉक्टर बनकर इस शहर में रहता है। किसी को उस पर शक ना हो, इसलिए मैंने उससे कहा तुम्हें यह सब कैसे पता। तो उसने मुझे जवाब दिया कि मैं भी इस गैंग की सदस्य हूं। हम सब मिलकर चोरी करते थे और सारा माल दूसरे शहर में जाकर बेच देते थे। हम लोग बहुत पैसा कमा रहे थे। आपके पति पुलिस से बचने के लिए डॉक्टर बनते थे और मैं एक नर्स हुआ करती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन तुम हमारी जिंदगी में आई। एक दिन हम लोग शॉपिंग मॉल में चोरी करने गए। तभी रिजवान यानी आपके पति की नजर आप पर पड़ी और उसे पहली नजर में ही आपसे प्यार हो गया। तभी उसने आपसे शादी करने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने गांव से लोगों को तुम्हारे घर शादी की बात करने के लिए भेजा, लेकिन तुम्हारी मां ने तुम्हारे घर से मना कर दिया। फिर जब मैं उसकी बहन बनकर तुम्हारे घर शादी की बात करने आई तो तुम्हारी मां ने हां कह दी। शादी के बाद रिजवान हमारे साथ चोरी करने नहीं आ सका तो हमारे झगड़े शुरू हो गए। इसलिए उसने तुम्हें रात में नींद का इंजेक्शन देना शुरू कर दिया ताकि वह रात को हमारे साथ चोरी करने आ सके। कृपया मुझे यहां से निकलने में मदद करें, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैंने तुरंत उससे पूछा कि मुझे तो सब समझ आ गया, लेकिन अगर तुम इस गिरोह के सदस्य हो तो इन लोगों ने तुम्हें क्यों बांध रखा है। उसने मुझसे कहा कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं, इसलिए मैं इस गैंग को छोड़ना चाहता हूं। लेकिन इन लोगों ने मुझे इस गैंग को छोड़ने से मना कर दिया और मुझे यहां बांधकर रोज पीटता है और फिर से गैंग में शामिल होने के लिए कहता है। और ऐसा कहते ही वो रोने लगी। मैंने उसके हाथ पैर खोले और हम लोग कमरा छोड़कर बाहर चले गए। सुबह होने के कारण हम दोनों थाने चले गए और वहां जाकर सारी बातें की। पुलिस हमारे साथ मेरे घर आई। मेरे पति और उसके गिरोह ने लड़की को वहां बंधा हुआ नहीं देखा, इसलिए वो लोग भागने की सोच रहे थे। उसी समय मैं पुलिस के साथ वहां पहुंच गई और सभी पकड़े गए। फिलहाल आयशा अपने प्रेमी से शादी करके बेहद खुश हैं। मेरे पति और उनका गिरोह अभी भी जेल में है। 7 साल हो गए। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं और वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैंने अभी तक उसे तलाक नहीं दिया है। वह अभी कुछ दिनों में जेल से बाहर निकलेंगे। उसने मुझसे कहा है कि वह चोरी का यह तरीका छोड़ देगा और एक अच्छा जीवन जीने लगेंगे।